नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। क्या आपने भी कभी किसी को पैसा दिया है, उधार दिया है और अब वो लौटा नहीं रहा है? इवन कि जब आप मांगने जाते हैं तो उल्टा आपसे नाराज हो जाता है और आपको अपना पैसा मांगते हुए खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता है। या फिर कभी कभी आपको डर भी लगता है कि अगर आपने अपने पैसे मांगे तो आपके रिश्ते ही बिगड़ जाएंगे, या फिर हो सकता है कि सामने वाला आपसे लड़ाई ही कर बैठे। तो ऐसे में अपना पैसा मांगने में बहुत तकलीफ भी होती है कि हमने आखिर पैसा दिया ही क्यों था। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो आपके पास कुछ कानूनी रास्ते हैं जो आपको इन सब परेशानियों से निकालते हुए आसानी से आपका पैसा वापस दिलवा सकते हैं। ये लीगल राइट्स कौन से हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये तो सिचुएशन है, लेकिन हम पहले प्रॉब्लम को भी समझ लेते हैं और रियलिटी को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझें कि उधार देने वाले का पैसा मांगना कानूनन हक है। मतलब आपने जो पैसे दिए, आपने मदद की, अब आप उसे वापस चाहते हैं तो ये आपका कानूनी हक है। लेकिन अक्सर लोग डरते हैं या फिर मांग मांग कर थक जाते हैं। अब वो मांगना भी नहीं चाहते, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। तो कानूनी रास्ता क्या होगा वो अब हम उस पर आते हैं। लेकिन उसके पहले एक काम जरूर कर लीजिएगा कि आपने जो पैसा दिया उसको देने के सबूत जरूर बना लीजिएगा। मसलन कि आपने जब पैसा दिया तो उसका कोई ना कोई सबूत जरूर होगा, जैसे आपने यूपीआई किया हो या फिर बैंक ट्रांसफर किया हो आपने, तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखिएगा। इसके अलावा आपका कभी ना कभी कम्युनिकेशन ज़रूर हुआ होगा, तो व्हाट्सएप है या फिर एसएमएस है या फिर आपने किसी कागज़ पर लिखकर ही कोई बातचीत की है, तो वो भी आपका एक प्रूफ है कि आपने इस व्यक्ति को पैसे दिए थे। इसके अलावा अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो आप ये काम खुद से कर चुके होंगे। वो ये होता है कि आप उनको लिखित में कह देते हैं कि भाई हम आपको इतने पैसे उधार दे रहे हैं और आप हमें वापस कर दीजिएगा। आप और समझदार होते हैं तो आप उसके अंदर टाइम भी डाल देते हैं और उसके अंदर समय दे देते हैं कि आप इतने समय में हमारा पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन अगर ये आपने ना बनाया हो डॉक्यूमेंट तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर ट्रांजैक्शन के सबूत बाकी हैं तो वही काफ़ी है। इसके अलावा अगर कोई गवाह हो आपके पास, मान लीजिए आपने पैसा दिया उस वक्त कोई और भी मौजूद है, तो आप उसकी गवाही को भी काम में ला सकते हैं। अब ये सबूत आपने बना लिए, अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको कभी भी उस व्यक्ति से बहसबाजी नहीं करनी है, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। सिंपली एक लॉयर को हायर कीजिए और उनको एक लीगल नोटिस भिजवाइए। लीगल नोटिस के अंदर आप बिल्कुल डिटेल में बताइए कि आपने ये पैसे उनको कब दिए और किस सिचुएशन में दिए थे, और उसके बाद लिखिए कि आपको 15 दिन दिए जाते हैं या 20 दिन दिए जाते हैं या फिर 1 महीना दिया जाता है, और इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो ये जो लीगल नोटिस होता है ये एक सिविल थ्रेट होता है, तो सामने वाले को चेतावनी दे देता है कि अगर आप कानूनी पचड़ों में नहीं फंसना चाहते, कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते, तो आप हमारे जो भी ये आप करवाना चाहते हैं लीगल नोटिस में जो मेंशन किया है, तो वो आपकी बात को पूरा कर दे, यानी आपका उधार दिया पैसा आपको वापस कर दे। जो लीगल नोटिस को आसानी से पचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीगल नोटिस पचता नहीं है, फिर भी अगर तब भी आपका पैसा वापस नहीं मिला हो लीगल नोटिस देने के बावजूद भी, तो आपको क्या करना चाहिए? एक लॉयर हायर करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट ड्राफ्ट करते हुए आपको ये सिविल सूट दाखिल कर देना चाहिए। अगर आपके मान लीजिए अमाउंट कम है तो आपको ये जो केस फाइट करना होगा वो आपको करना होगा लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं या लोक अदालत में कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसे अधिक है, अमाउंट बहुत बड़ा है, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, हायर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं और वहां पर आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब एक केस दाखिल कर देंगे, स्ट्रॉन्ग केस होगा आपका, जिसके अंदर आपने बाकायदा मेंशन किया होगा आपने पैसे कब दिए, किस तरीके से आपने मदद के लिए पैसा दिया और उल्टे अब आपको ही पैसा नहीं मिल रहा वापस, तो फिर ज़रूर इस बात में आपके फेवर में ही ये केस रहेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लीगल प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जब एक बार केस वहाँ पर पहुँच जाता है तो डेफिनेटली अब आपको पैसा खुद से नहीं मांगना पड़ेगा, सामने वाले को खुद आपका पैसा वापस करना होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग लीगल एडवाइस चाहिए या फिर आप भी केस करना चाहते हैं तो आप हमारे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।